हेलो। नमस्कार, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल कर्क। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का बहुत ही आसान और एक मजेदार कंसेप्ट जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ठीक है, बहुत ही मजेदार है और बहुत सारी ट्रिक्स मैं इसमें आपको बताऊंगा कि पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वर्ड देखते ही पता चल जाएगा, ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा कि ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये चैप्टर होता कौन सा है क्वेश्चन टैग, क्योंकि जनरली हमें ना इसका नाम सुना नहीं होता, लेकिन है ना हम इसको यूज बहुत करते हैं अपने डेली लाइफ में। कैसे यूज करते हैं आपने देखा होगा ना, जब हमें किसी को कन्विंस करना होता है या कुछ कंफर्म करवाना होता है, भाई हम वहां गए थे ना, तो जैसे दो बंदे हैं, अगर एक बंदा दूसरे को बोल रहा है कि भाई हम कल वहां गए थे ना, इसका क्या मतलब है कि हाँ भरनी है ना। कल हमने कल वहां पे एंजॉय किया था ना, तो वो क्या कहेगा हाँ। तो यानी जब आप किसी को धक्के से कोई चीज कन्विंस करवा रहे हो, कंफर्म करवा रहे हो, तब हम किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। क्लियर है? चलो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग को। शांति से बैठ के सिर्फ आप सुनिएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए। तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, कल हम वहां गए थे ना, तो क्या पूछा अपने, क्वेश्चन डाल दिया, कल गए थे ना, है ना। तो क्वेश्चन टैग होता क्या है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन टैग का क्या होता है, यह एक छोटा सा इंटेरोगेटिव टुकड़ा होता है ना। छोटा सा इंटेरोगेटिव टुकड़ा होता है जो किस लिए काम आता है, किसी को कन्विंस करने के लिए या कुछ कंफर्म करने के लिए। समझ में आई बात आपको? क्वेश्चन टैग क्या होता है, जब हम मेन सेंटेंस दिया होगा, हमें कुछ भी मेन सेंटेंस दिया होगा, उसके लास्ट में हम एक छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं क्वेश्चन वाला, और इसको क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्लियर है? आओ, यह हमेशा वाक्य के अंत में आएगा, हमेशा। इट इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ मेन क्लोज। जो अपना मेन क्लोज है, जो मुख्य वाक्य है, उसके हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, आप सिर्फ शांति से बैठिए, ना तो आपको कुछ नोट करना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप शांति से सुनिएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि 100% क्वेश्चन इसके आपके ठीक होंगे, और इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बचेगी, सिर्फ आप देखते चलिए। सर ये जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है, इसके अंदर तीन चीजें होती है दोस्तों। कितनी चीजें होती है? तीन चीजें। क्वेश्चन टैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन ही चीजें होती है। उसको याद कैसे रखोगे? ABS। जैसे हमारे एब्स नहीं होते है ना, एब्स होते हैं, तो आपको क्या याद रखना है? ABS। ए का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, बी का मतलब बैलेंस, और एस का मतलब सब्जेक्ट। ए का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, बी का मतलब बैलेंस, और एस का मतलब सब्जेक्ट। ABS याद रखो और क्वेश्चन टैग अपना फिनिश। ठीक है, तो सर ये तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चन टैग में आएगा ABS। ए का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, बी का मतलब बैलेंस, और एस का मतलब सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। तो सर इतना सेंटेंस है ना, इतना सेंटेंस हमें दिया होगा, इतना सेंटेंस हमें दिया होगा, और हमें ये वाला क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग हमें लगाना होता है। क्वेश्चन टैग के लिए मैंने क्या बोला, आपको क्या याद रखना है? ऑक्सिलरी वर्ब, बैलेंस और सब्जेक्ट। ABS। देखो दोस्तों, ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा S। ऑक्सिलरी वर्ब जो यहां पे दे रखी है ना, जो यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है दोस्तों, उसी को चको और यहां पे लिख दो, A कंप्लीट। बी का मतलब है बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब है, अगर यह ऑक्सिलरी वर्ब, अगर यह ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव है तो हमें यहां पे बनाना है नेगेटिव। अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे नेगेटिव है तो हमें बनाना है पॉजिटिव। अगर यहां पे कैन दे रखा है ना, तो ये पॉजिटिव है ना, तो हम क्वेश्चन टैग में कांट लिख देंगे, यानी कैन नॉट। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो। क्लियर? फिर क्या बच गया? एस। एस का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। यानी जो ये आपका सब्जेक्ट है उसको उठाओ और यहीं पे रख दो। क्वेश्चन टैग फिनिश। इतना सही होता है ABS। फटाफट यहां तक देखो, अगर कोई भी डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको सब समझाऊंगा मैं, ऑक्सिलरी वर्ब कैसे आएगी, सब्जेक्ट कैसे लगाएंगे, सब आपको क्लियर होगा। देखो एग्जांपल्स देखते हैं कुछ।
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दे रखा है ही विल हेल्प यू, इतना हमें दिया मिलेगा, और ये वाला क्वेश्चन टैग हमें लगाना है। इतना पक्का कंफर्म है कि क्वेश्चन टैग के लास्ट में हमेशा क्या मिलता है, क्वेश्चन नाम नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, ABS ऑक्सिलरी वर्ब को बैलेंस करना है और साथ में सब्जेक्ट लगाना है। क्लियर है? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है सर, यहां पे विल। सर ये तो पॉजिटिव है, तो विल नॉट बना दो। विल नॉट को क्या बोलते हैं, वोंट बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब लिख दी, बैलेंस कर दिया, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो फिर हमने ही लिख दिया, खत्म। है ना? मैंने बोला था ना, बहुत आसान है और मजेदार है। वी शैल विन द मैच, वी शैल विन द मैच। एक ना यहां पे इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये मिसप्रिंट हो रखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। यहां आएगा वी। लो देखो क्या बोल रहा है ये, वी शैल विन द मैच। शैल है सर, यहां पे शैल है, और शैल क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या बना दिया, शैल नोट। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैं ना कंट्रैक्टेड फॉर्म लिख रहा हूं, मतलब अगर कहीं पे मेरे को कैन नॉट लिखना है ना, तो कैन नॉट नहीं है लिखना, क्वेश्चन टैग में हमेशा उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है, कांट, कंट्रैक्टेड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। क्लियर है बात? आगे देखो, पप्पू कैन नॉट डांस। सर कैन नॉट नेगेटिव है, तो यहां पे पॉजिटिव बना दिया, कैन। क्लियर? सर लड़का है यहां पे, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, ही। हमेशा यहां पे जो सब्जेक्ट आता है ना दोस्तों, वो प्रोनाउन आता है। जो भी नाउन दे रखा होगा हम उसका प्रोनाउन बना देंगे। अब पप्पू था तो मैंने ही लिख दिया, अगर कुछ लड़की होती, रानी होती, सीता होती, तो हम यहां पे शी कर देते। तो यानी क्वेश्चन टैग से मेरे को क्या समझ में आई बात, क्वेश्चन टैग से मेरे को बात समझ में आई कि आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगी और फिर आपको कोई प्रोनाउन मिलेगा। पहले आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगी और फिर हमें कोई प्रोनाउन मिलेगा। क्लियर है बात? चलो अब देखो जी कि सर ऑक्सिलरी वर्ब लगाते कैसे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। पूरी लिस्ट आपके सामने है और आज याद कर दोगे, इसको कभी भूलोगे नहीं। ऐसे याद करवा दूंगा, इस लिस्ट को तुम कभी भी नहीं भूलोगे। हम एक बात समझ में आ गई सर, जो ऑक्सिलरी वर्ब दी होती है ना, ये तो आपको समझ में आ गई ना बात। क्या समझ में आया कि सर अगर हमें यहां पे दे रखी है पॉजिटिव ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहां पे हम उसका क्या बना देंगे, नेगेटिव। अगर यहां पे हमें दे रखी है नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, तो सर यहां उसका क्या बना देंगे, हम पॉजिटिव बना देंगे। ये बात हमें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो सर पहला कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी है तो आपको सेम ऑक्सिलरी वर्ब लिखनी है। मतलब अगर आपको इस तरफ कैन दे रखा है ना, कैन, तो इधर कैन नॉट ही आएगा। आप ये नहीं कि कैन की जगह विल नॉट लगा दोगे, तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज नहीं करना। अब कैसे कैसे आ सकती है देखो, अगर एम आ रखा है, अगर उसने आपको मेन सेंटेंस में एम दे रखा हो, तो कभी एमेंट तो होता नहीं, बनाना तो नेगेटिव पड़ेगा, लेकिन एमेंट तो होता नहीं। तो एम का अगर आए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर नोट। एम का क्या बनाना पड़ेगा, आर नोट, क्योंकि ये पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव बना दिया, आरंट बोलते हैं इसको। अगर दे रखा है एम नोट, तो सर ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव क्या बन गया, एम। पॉजिटिव क्या बन गया, एम। आगे देखो, अगर कहीं पे दे रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर कहीं पे दे रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट में सर एक तो आता है डू और एक आता है डज, एक आता है डू और एक आता है डज। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमने डू और डज का नेगेटिव बना दिया। सर अगर आ जाए सिंपल पास्ट टेंस, सर पास्ट में क्या आता है, डिड, पास्ट में क्या आता है, डिड, और हमने इसका क्या बना दिया, नेगेटिव, डिड नॉट। अभी आपको लगेगा कि सर ये याद कैसे होंगे, याद करने नहीं है ना दोस्त। जब हम किसी चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है ना, माइंड में हलचल मचेगी। जब इसका आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा ना इतने सारे, आपके टिप्स पे होगा ये चैप्टर। मैं एक बात की गारंटी लेता हूं कि जब मैं चैप्टर को फिनिश करूंगा, आपको सारी बातें ऐसे टिप्स पे होंगी और आप बोलोगे क्वेश्चन लेके आओ, मैं उड़ाता हूं क्वेश्चंस को, बहुत आसान है। अब देखो क्या है, देखो हमारे पास है ना तीन चीजें होती है, देखना हमारे पास तीन चीजें होती है। एक तो होता है नीड,
एक तो है नीड, एक होता है डेयर, और एक होता है यूज्ड टू, एक होता है यूज्ड टू। इनकी खास बात क्या होती है दोस्तों, ये जो तीनों होते हैं ना, ये आपके मेन वर्ब भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रखा है मेन वर्ब, और ये दोस्तों आपकी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, यानी ये वाले जो हैं नीड, डेयर और यूज टू, ये आपका मेन वर्ब का भी काम करते हैं और ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं। तो दोस्तों अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो क्वेश्चन टैग में सेम ही लिखते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करते ही नहीं। आओ कैसे, देखो देखो क्या बोला इसने कि अगर नीड और डेयर आपके ऑक्सिलरी वर्ब है तो हमें सेम लिखना होता है, ऑक्सिलरी वर्ब को कभी चेंज नहीं करते। बस यहां पे क्या था, नेगेटिव था, यहां पे क्या था, नेगेटिव था, तो हमने क्या बना दिया दोस्तों, पॉजिटिव बना दिया। हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। क्लियर है बात। लेकिन अगर नीड और डेयर मेन वर्ब में आ जाए, अगर नीड और डेयर मेन वर्ब में आ जाए तो हमें टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। टेंस के अकॉर्डिंग कैसे, अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज लगा देंगे, पास्ट टेंस है तो हम डिड लगा देंगे। एग्जांपल में सब करवा दूंगा, आइए आगे। इसी प्रकार दोस्तों यूज्ड टू है, अगर यूज्ड टू वर्ब है, अगर यूज्ड टू वर्ब की तरह आई है तो टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और याद रखना दोस्तों, जो यूज्ड टू होता है ना, जो यूज्ड टू होता है दोस्तों, ये वाला यूज्ड टू हमेशा पास्ट टेंस में आता है। यूज्ड टू हमेशा पास्ट के लिए आता है, तो पास्ट के लिए क्या लगा देंगे सर, डिड लगा देंगे। पास्ट के लिए क्या लगा देंगे सर, डिड नॉट लगा देंगे। क्लियर है। अगर सर यूज्ड टू ऑक्सिलरी वर्ब है तो सर ऑक्सिलरी वर्ब में तो अभी आपने बताया कि सेम ही रखना होता है, बस पॉजिटिव का नेगेटिव बना दो और नेगेटिव का पॉजिटिव बना दो, खत्म। लो जी, अब ये देखो बचे हुए टुकड़े, इनमें कुछ करना ही नहीं है। अब पहले इस पे आओ। अगर आपको कोई ऐसी वर्ब दे रखी है जिसमें इरिटेशन की भावना है, इरिटेशन मतलब आपको गुस्सा आ रहा है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो हमारी टीचर कहती थी कांट यू कीप क्वाइट, क्या बोलती थी वो, कांट यू, क्या तुम चुप नहीं हो सकते, वो इरिटेशन की भावना है। जब भी इरिटेशन की भावना होगी तो क्या आएगा, कांट यू, क्या आएगा, कांट यू। याद रखने का तरीका, कांट यू कीप क्वाइट, तो क्या आएगा दोस्तों, इरिटेशन की भावना में हमेशा कांट यू का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बात, ये वाला क्लियर। अब देखो लेट्स, लेट्स दोस्तों, लेट्स का क्या मतलब है, लेट अस, लेट अस, अस यानी हम, अस का मतलब तुम भी और मैं भी यानी हम, और हमारे लिए क्या आता है, वी, हमारे लिए क्या आता है, वी। और सर वी, एक आपने पोएम सुनी है, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, मतलब हम होंगे कामयाब। तो याद क्या रखना आपको दोस्तों, जब भी लेट्स आ जाए तो क्या लगा देना, शैल वी शैल ओवरकम। जब भी लेट्स आ जाए तो क्या लगा देंगे, शैल वी, लेट्स आ जाए शैल वी। क्लियर। तो ये अपना पूरा पोर्शन हो गया कवर। अब आपने देखा होगा कि मैंने एक तो ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया, और एक ये वाला छोड़ दिया, और एक ये छोड़ दिया। इनको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे मान के चलो ये है फालतू का कबाड़। फालतू का कबाड़ मतलब कि कुछ भी आ जाए, जितनी बातें अभी हमने पढ़ी उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो या तो लगा देना विल यू या लगा देना वॉन्ट यू, डिपेंड करता है। अगर वाक्य पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव बना देंगे, अगर वाक्य नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव लगा देंगे, और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, पूरी समरी दोबारा करवाता हूं। अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा है, कैन शैल कुछ भी है, उसको सेम रखो, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो, खत्म। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डज या डू के अकॉर्डिंग बनाओ, अगर पास्ट टेंस है तो डिड के अकॉर्डिंग बनाओ, खत्म। नीड, डेयर, यूज टू, अगर टेंस के अकॉर्डिंग, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब में हमेशा टेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, लेकिन जो यूज टू होता है उसमें हमेशा डिड आएगा, क्योंकि यूज टू का इस्तेमाल हम हमेशा पास्ट टेंस के लिए करते हैं। क्लियर है। उसके बाद में नीड, डेयर और यूज टू अगर हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब आई है तो ऑक्सिलरी वर्ब को डिटो रख दो, कोई चेंज नहीं करना। अगर इरिटेशन की भावना है तो कांट यू लगा देंगे। अगर शैल वी मतलब लेट्स आ रहा है, लेट्स यानी सजेशन दे रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, शैल वी। और बाकी इसके अलावा कुछ भी आता है तो विल यू लगा देंगे और वांट यू लगा देंगे। क्लियर।
आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हैं। अब एग्जाम्पल करेंगे, सब कुछ समझ में हमें आएगा। आओ जी एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें सारी चीजें समझ में आए अच्छे से। चलो देखो, जल्दबाजी नहीं करनी, क्या याद रखना है, ABS ऑक्सिलरी वर्ब को बैलेंस कर दो और सब्जेक्ट चिपका दो। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया अभी कि कैसे चेंज करने आते हैं। यहां पे क्या है सर, एम है, तो एम का क्या बनता है, आर नोट। क्लियर, आई का हमने आई रख दिया। अभी सब्जेक्ट तुम्हें नहीं आता तो सब्जेक्ट मत देखो, तुम सिर्फ इसको चेंज करना देखो कि वर्ब को कैसे चेंज किया। आगे देखो सर, नेक्स्ट है एम नोट। एम नोट का क्या बनेगा, एम, आई का हमने आई लगा दिया। यू नीड नोट लाफ, सर यहां पे जो नीड आया है ना वो ऑक्सिलरी वर्ब आया है। नीड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि यहां पे जो काम हो रहा है वो तो हंसना हो रहा है, मुख्य क्रिया तो हंसना है। तो सर नीड नोट क्या है, नेगेटिव है, तो हमने नीड को पॉजिटिव बना दिया। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ही डेयर नॉट टॉक टू मी। सर यहां पे टॉक है, बात करना, तो मेन वर्ब तो टॉक है, इसका मतलब जो डेयर है ना वो तो ऑक्सिलरी वर्ब के लिए आया है। डेयर किसके लिए आया है, ऑक्सिलरी वर्ब के लिए, और ऑक्सिलरी वर्ब को कभी चेंज नहीं करते। बस यहां पे डेयर नोट है तो हमने यहां पे पॉजिटिव बना के डेयर लिख दिया। आगे आओ, यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना होगा। यहां पे जो नीड है ना, यानी होने की जरूरत है, नीड का मतलब है यहां पे मेन वर्ब, मेन वर्ब है। यहां पे भी क्या है, राधा नीड्स कृष्णा, राधा को कृष्णा की जरूरत है, तो यहां पे भी नीड क्या है, मेन वर्ब। और सर जब वर्ब आती है तो वर्ब में तो सर टेंस देखना होता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, यानी सर दोनों प्रेजेंट टेंस हैं। दोनों क्या है सर, प्रेजेंट टेंस है। तो सर प्रेजेंट के लिए या तो आएगा डू या आएगा डज, अब डिपेंड करता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सर यू के लिए हमेशा डू आता है, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है, तो हमने लगा दिया डोंट। राधा सिंगुलर है इसलिए हमने लगा दिया डज, खत्म, फिनिश। आओ और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल्स बहुत है तुम्हारे लिए यार। मैंने शीट को प्रिपेयर ऐसे किया कि हर प्रकार का एग्जांपल, जनरली क्या होता है ना टीचर्स की, एक एग्जांपल करवा दिया, दो एग्जांपल करवा दिया, फारिक, मैं भर भर के एग्जांपल करवाऊंगा इसमें ताकि तुम्हें सब कुछ माइंड में सेट हो जाए। ही डेयर्स टू स्पीक, अब यहाँ पे सर वर्ब तो बोलना है, इसका मतलब डेयर क्या है, डेयर यहाँ पे मेन वर्ब है, डेयर यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। ही डेयर्स, उसने हिम्मत करी, उसने क्या है, हिम्मत करी। ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रूथ, तो सर जब यहाँ पे ये मेन वर्ब होती है ना, जब यहाँ पे ये मेन वर्ब होती है, जब यहाँ पे सर ये मेन वर्ब होती है तो टेंस के अकॉर्डिंग लगाते हैं। और सर ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि वर्ब की फॉर्म में एस लगा रखा है, यानी प्रेजेंट टेंस है। ही के लिए क्या आएगा, डज नॉट। शी यूज टू वर्क हार्ड, अब यहां पे यूज टू क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब को सर सेम लिख दो, बस यहां पे पॉजिटिव है तो हमने यहां पे नेगेटिव बना दिया। और यहां पे शी है ना, तो यहां पे शी आएगा। क्लियर है, चलो क्लियर। आओ सर डिड नॉट है, डिड नॉट है, डिड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। डिड नॉट का सेम लिख दो, डिड, वहां पे नेगेटिव था हमने पॉजिटिव बना दिया, खत्म। सर लेट्स आ गया, लेट्स देखते तो सर मैं ऑप्शन पे टूट के बढ़ूंगा, शेल वी, लो जी शेल वी, कुछ नहीं पढ़ना आगे। आपको ना पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पेपर में टाइम बचाना है, पूरा वाक्य नहीं पढ़ना दोस्त। आगे आओ, ओपन द डोर, सर मैंने क्या बोला था, जब भी कुछ भी कबाड़ आ जाए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, कुछ अलग सही है, ओपन द डोर, तो क्या लगा दो, विल यू लगा दो, वॉन्ट यू लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें सही है। अगर आप ओपन द डोर विल यू बोलोगे तो भी ठीक है, अगर आप ओपन द डोर वॉन्ट यू बोलोगे तो भी ठीक है। नेक्स्ट, इसी प्रकार देखो, गिव मी अ बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, एक साधारण वाक्य है, विल यू लगा दो, वॉन्ट यू लगा दो, बिल्कुल ठीक है। स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, इरिटेशन की भावना है, यहां पे किसकी भावना है, इरिटेशन की भावना है। और जब भी इरिटेशन की भावना होती है हम क्या लगाते हैं, कांट यू, हम क्या लगाते हैं दोस्तों, कांट यू। क्लियर, नेक्स्ट, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, एक नॉर्मल वाक्य है, विल यू लगा दो, वॉन्ट यू लगा दो, खत्म। ही नोज मी, ही नोज मी, सर यहां पे तो प्रेजेंट टेंस है, यहां पे तो प्रेजेंट टेंस है,
तो हमने क्या लगा दिया, डज नॉट। एम आ गया, एम के लिए हमने क्या लगा दिया, आरंट। विल आ गया तो विल नॉट लिख देंगे। टीचीज आ गया तो प्रेजेंट टेंस है, डज नॉट लिख देंगे। ठीक है। लोस्ट, सर लोस्ट क्या है, सर ये तो पास्ट की बात कर रहा है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट के लिए क्या आ गया, डिड आ गया। समझ में आई दोस्तों बातें आपको? आपको जो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा वो सिर्फ नीड, डेयर और यूज टू में रखना पड़ेगा। इसके अलावा अच्छा आपको ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, हमें ऑप्शन देख के खुद ही समझ में आ जाता है कि ये मेन वर्ब उठा रहा है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब उठा रहा है, और कुछ भी नहीं पढ़ना। इनको जब एक बार आप दोबारा रिवाइज करोगे ना, मैं दोस्तों गारंटी ले रहा हूं एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। और फुल लेवल पे करवाया मैंने, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे देना, चाहे सीजीएल का एग्जाम दे देना, रेलवे का दे देना, स्टेट लेवल का दे देना, कुछ भी दे देना, कभी आपका नंबर नहीं कटेगा क्वेश्चन टैग में। इसकी मेरी जिम्मेवारी है आपकी। चलो अब हमें ना सर ऑक्सिलरी वर्ब तो आ गई, हमें ऑक्सिलरी वर्ब तो आ गई चेंज करनी। अब हमें सीखना है सब्जेक्ट को कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन टैग में 3 चीजें होती है ना, ए बी एस। हमें क्या सीखना है अब कि उसके हम सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, आओ। अगर हमें कोई भी नाउन दे रखा है, जैसे दे रखा था ना वहां पे पप्पू, तो हमने ही बना दिया। तो अगर हमें कोई नाउन दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगा दो, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लगा दो। रानी है तो शी लगा दूंगा, राजा है तो ही लगा दूंगा। क्लियर है बात? अगर हमें पहले से कोई प्रोनाउन दे रखा है तो उस प्रोनाउन को सेम लिख दो, क्योंकि लिखना तो प्रोनाउन है। अगर पहले से कोई प्रोनाउन दे रखा है तो हम उसको सेम लिख देंगे। क्लियर है? अच्छा एक ना आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटी सी। जनरली जो प्रोनाउन मिलेंगे ना आपको 2 ही मिलेंगे, या तो मिलेगा इट और या आपको मिलेगा दे। और दोस्तों जो इट होता है ना, इट किसके लिए आता है, इट आता है सिंगुलर के लिए, और जो दे आता है वो किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है। ये याद रखना। अब देखो अगर दिस आ जाए या दैट आ जाए, सर दिस दैट तो सिंगुलर होते हैं, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है, तो हमने इट लगा दिया। दीज आ जाए, दोज आ जाए, सर ये तो प्लूरल होते हैं, अगर प्लूरल है तो हमने दे लगा दिया। मैंने बोला था ना या तो इट आएगा या दे आएगा। आगे देखो, अगर पहले से इट दे रखा है तो सर इट का इट लिख दो। अब देर से हमें पता नहीं चल रहा सिंगुलर है या प्लूरल, देर से हमें नहीं पता चलता कभी भी कि सिंगुलर है या प्लूरल, तो देर को हमेशा देर ही लिख दो, वन को हमेशा वन ही लिख दो। देर को हमेशा देयर लिख दो, वन को हमेशा वन लिख दो। समझ आई बात आपको? क्लियर है? आगे आओ। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरा ध्यान से पढ़ा हो, जो मैंने करवाया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि 12 शब्द होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कौन से थे? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। ये 12 शब्द थे। क्लियर है? अब एक चीज देखो आप, उनके पीछे क्या आ रहा था, या तो उनके पीछे आ रहा था सर बडी, है ना, या तो उनके पीछे आ रहा था बडी सर, या उनके पीछे आ रहा था वन, और सर या उनके पीछे आ रहा था थिंग, है ना। मैं आपको याद करवाता हूं ये चीजें। या तो आता है बडी, या आता है वन, या आता है थिंग। देख लो, बडी 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 बडी, वन 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 वन। क्लियर है? तो दोस्तों ये थिंग वाला होता है ना, ये जो थिंग वाला होता है ना, ये जनरली हम नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं? नॉन लिविंग चीजों के लिए। और उनको हम सिंगुलर मान के हम नॉन लिविंग के साथ क्या लगाते हैं? नॉन लिविंग के साथ सर इट आता है। नॉन लिविंग के साथ क्या आता है? इट आता है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि सर एक तो बडी वाला है, एक वन वाला है, और एक थिंग वाला है। जो थिंग वाला है वो उसके साथ तो लगा देंगे इट, और बडी और वन का कोई भी आ जाए उनके साथ दोस्तों हम क्या लगा देंगे? दे, क्योंकि 2 ही लगाने, या तो इट या दे। तो देख लो, कोई भी बडी वाला आ जाए, कोई भी वन वाला आ जाए तो लगा देना दे। कोई भी थिंग वाला अगर आता है, कोई भी थिंग वाला अगर आता है तो दोस्तों हम क्या लगा देंगे? इट लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम लोग? इट लगा देंगे। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं जी। नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, या फिर आखिरी में आ जाए देम।
मैं बोलता हूं नन ऑफ बॉयज, नन ऑफ देम, तो जो बॉयज हैं और जो देम है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सर प्लूरल है। और अगर दोस्तों अगर लास्ट में आपका प्लूरल आ रहा है ना, अगर प्लूरल आ रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? दे लगाना पड़ेगा। नन ऑफ द बॉयज, सर बॉयज तो बहुत ज्यादा हो गए तो दे लगा दो। देम आ गया, प्लूरल है, दे लगा दो। ऐसे ही मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, कुछ भी दे रखा हो, आखिरी में आपको प्रोनाउन दिया मिलेगा। सर बात खत्म, हमें इनसे तो मतलब ही नहीं है। अगर आखिरी में उसने अगर ऐसे लिखते मोस्ट ऑफ द बॉयज, आखिरी में क्या है? मोस्ट ऑफ द बॉयज, नाउन दे रखा है। अगर मैं कह देता हूं कि मोस्ट ऑफ देम, इसी प्रकार मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, कुछ भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आखिरी में प्रोनाउन दे रखा है तो उस प्रोनाउन को सेम लिख दो। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रोनाउन को चेंज नहीं करते। आ जाओ जी, बस ये दो बातें समझो और फिर तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखो जी, एक बार इसको छोड़ो, पहले ये देखो। हमें एक बात पता है सर, कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, समूह बोलते हैं जिसको। जैसे आर्मी है, आर्मी किसका है? सोल्जर्स का ग्रुप है। आर्मी किसका ग्रुप है? सोल्जर्स का। तो सर अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप तो एक बनता है। तो सर अगर कलेक्टिव नाउन पूरे यूनिट की बात करेगा ना, यूनिट तो एक ही है सर, ग्रुप तो एक बना, यूनिट तो एक बनी, तो हम लगा देंगे सर इट। लेकिन अगर मैं उस आर्मी के ग्रुप की बात ना करके उसके अंदर जो मेंबर्स है उनकी बात करूं तो सर आर्मी में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, अगर मैं मेंबर्स की बात करूंगा तो क्या हो गया? प्लूरल, तो मैं लगा दूंगा दे। यानी अगर कलेक्टिव नाउन पूरे समूह की, मैं बोलता हूं क्लास, सर क्लास तो एक ही बनेगी, यूनिट की बात कर रहा है तो मैंने लगा दिया इट। लेकिन क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, यानी मेंबर्स तो बहुत सारे हैं, तो हम क्या लगा देंगे? दे लगा देंगे। क्लियर है बात? तो अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन है, अगर वो पूरे यूनिट की बात करता है तो सिंगुलर बन गया, तो हमने लगा दिया इट। अगर वो मेंबर्स की बात करता है तो मेंबर्स हो गए सर बहुत सारे, तो हमने क्या लगा दिया? दे। क्लियर है? अब ये बच गया आखिरी पॉइंट, इसको देखो और अपना फिर फिनिश। इसके अलावा पढ़ने वाला कुछ है ही नहीं इसमें। अगर मैनी के बाद में ए या एन आ जाए, अगर मैनी के बाद में ए या एन आता है, तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया था आपको कि अगर कभी भी दोस्तों मैनी के बाद में ए या एन आता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। करवा रखा है ना मैंने ये बात। तो यहां पे सर अगर मैनी के बाद में ए या एन है तो सिंगुलर लगा दिया इट, या फिर ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है नाउन कैसा है। अगर लड़के की बात हो रही है तो ही लगा देंगे, लड़की की बात हो रही है शी लगा देंगे, अदरवाइज हम इट लगा देंगे। तीनों एग्जांपल करवा दूंगा। ये था दोस्तों आपका सब्जेक्ट। बस जितना दिमाग लगना था ना सारा लग चुका, और कुछ भी समझने वाला इसमें नहीं है। अब एग्जांपल्स करवाऊंगा और सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। ए बी एस तीन वर्ड थे, ए हमने पढ़ लिया, एस हमने पढ़ लिया, बैलेंस अभी बता देता हूं। बैलेंस तो वैसे बता भी रखा है मैंने, पॉजिटिव को नेगेटिव करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, काम खत्म। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल से हमें कॉन्फिडेंस आएगा। देखो, अब देखो अतुल है सर, अतुल के लिए आ गया ही, अतुल के लिए क्या आ गया? ही। आपका जो होमवर्क है आपको क्या करना है, मैंने तो यहां पे सब्जेक्ट चेंज करवाया है, ये मैंने ना वर्ब को बैलेंस कर रखा है। देखो यहां पे इज था, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है इज, तो मैंने क्या बना दिया? इज नॉट। क्या बना दिया? इज नॉट। ये आपको ध्यान से देखना है, क्लास को दोबारा देखना है आपको कि ये ऑक्सिलरी वर्ब कैसे बना और ये सब्जेक्ट कैसे बना। ठीक है, माइंड में। नेक्स्ट देखो कोमल, सर कोमल है लड़की, लड़की के लिए आ गया शी, कर दिया सर। सर यहां पे है वर्क्स, वर्क्स सर प्रेजेंट टेंस है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या लगा देंगे? डज नॉट, डज नॉट यानी डजंट। क्लियर है बात? सर यहां पे है ही, तो सर पहले से प्रोनाउन दे रखा है ना, अगर सर पहले से प्रोनाउन दे रखा है तो हमने प्रोनाउन सेम लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? सेम। सर यहां पे है डज नॉट, नेगेटिव है, तो हमने क्या बना दिया? डज पॉजिटिव। क्लियर है बात? आओ नेक्स्ट। सर बॉयज बहुत सारे हो गए तो हमने लगा दिया दे। हमने क्या लगा दिया? दे।
सर यहां पे है आर, आर का नेगेटिव क्या होता है, आरंट। लो जी सर, खत्म। सर दिस के लिए क्या लगाते हैं, इट, पढ़ाया था मैंने, क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर होता है। सर यहां पे है इज नॉट, तो नेगेटिव का पॉजिटिव बना दो इज, खत्म। सर यहां पे है दोज, दोज तो प्लूरल आता है, तो हमने लगा दिया दे, हमने क्या लगा दिया, दे। सर यहां पे है वर, तो आप क्या लगा देंगे, वर नॉट। यानी ऑक्सिलरी वर्ब को कभी चेंज करते ही नहीं है। इज है तो इज लगाओ, आर है तो आर, वर है तो वर, वाज है तो वाज, बस पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। आगे आ जाओ। एवरीवन, सर वन वाला दे आता है, दे लगा दिया। सर इज है, तो इज का क्या बनाना पड़ेगा, सर दे है ना, तो इज नॉट तो आ नहीं सकता, यहां पे इज नॉट तो आ नहीं सकता क्योंकि दे आया हुआ है, तो दे के लिए क्या करना पड़ेगा, आरंट लगाना पड़ेगा। हमने वर्ब चेंज नहीं करी, हमने ऑक्सिलरी वर्ब चेंज नहीं करी, हमने बस उसका सिंगुलर का प्लूरल बना दिया, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग लगाना है। यानी यहां पे जो ये वर्ब आती है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। देखो सर समबडी है, सर बडी आ गया तो हमने दे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर यहाँ पे हैज है, हैज है तो पक्का वहां पे नेगेटिव आएगा। अब तुम यहाँ पे हैज नॉट मत लगा देना, अगर तुम यहाँ पे हैज नॉट लगाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे देखो प्लूरल है, तो हमें हैज का प्लूरल बनाना पड़ेगा हैव। क्लियर है, आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना, जब पेपर में बैठोगे ना, चार ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि ये सही है ये गलत है, जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं ये। अब अगर ये वाली बात मैं आपको नहीं बताता ना, तो बच्चा गलती क्या करता है, इस हैज का हैज नॉट लगा के आ जाएगा, वो उसने ये देखा ही नहीं कि इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। क्लियर। सर नथिंग आ गया, थिंग के लिए तो इट आता है, लो जी। और सर इज है तो यहां पे क्या करेंगे, इज। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर यहां पे जब इज है तो आपने यहां पे इज नॉट क्यों नहीं किया। दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली थी, ध्यान से समझना, कि अगर ये वाला जो मेन क्लोज है, अगर मेन क्लोज पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर मेन क्लोज नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। क्लियर है। तो सर नथिंग क्या है, नथिंग क्या होता है दोस्तों, नथिंग क्या होता है बताना मेरे को। सर नथिंग का मतलब तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, नेगेटिव वर्ड है, तो यानी आपका मेन क्लोज क्या बन गया, नेगेटिव, तो हमें इज लगाना पड़ेगा। यही तो यहां पे समझने वाली बात थी कि जरूरी नहीं है कि नोट मिले, कोई भी नेगेटिव वर्ड मिल सकता है पूरे वाक्य में। अगर नेगेटिव वर्ड आ गया मतलब जो वो आपका मेन क्लोज है वो नेगेटिव है और हमें उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और देखो बहुत एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो। आओ जी, द टीम वर गिवन मेडल्स। सर मेडल्स तो पूरी टीम को थोड़ी दिए जाते हैं, मेडल तो टीम के बंदों को दिए जाते हैं, यानी मेंबर्स की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात होती है, तो सर क्या आता है, दे, क्योंकि मेंबर होते हैं बहुत सारे। और सर यहां पे है वर, तो वर का क्या बन जाएगा, वर नॉट। द बोर्ड हैज एग्रीड टू हेल्प हर, यहां पे सर बोर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है और पूरे बोर्ड की बात हो रही है, तो हमने लगा दिया इट। और सर यहां पे हैज था तो हमने लगा दिया हैज नॉट। समझ आई बात आपको। नेक्स्ट, सर मैनी के बाद में ए आ गया। सर जब भी मैनी के बाद में ए आता है ना, तो सब्जेक्ट में या तो आता है ही, या आता है शी, और या आता है इट। मैंने ऊपर पढ़ाया है आपको। अब यहां पे क्या है, मैन, तो मैन के लिए क्या आएगा सर, ही। और यहां पे क्या है, हैज, हैज के लिए क्या आ गया, हैज नॉट। क्लियर। आओ नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, सम ऑफ बताया था ना। उसके बाद में हमें क्या देखना है दोस्तों, प्रोनाउन। क्या है, अस, अस का मतलब हम सारे, तो क्या आ गया, वी, क्या बन गया, वी। और यहां पे क्या है, आर, तो हमने बना दिया आर नॉट। क्या बना दिया हमने, आर नॉट। नन ऑफ देम, सर यहां पे क्या है, देम है, देम, देम का मतलब क्या है, प्लूरल की बात कर रहा है, तो हमने लगा दिया दे। और सर यहां पे वाज है तो हमने यहां पे लिख दिया वर। वर क्यों लिखा सर, क्योंकि वाज तो सिंगुलर है और दे के अकॉर्डिंग तो प्लूरल आना चाहिए। लेकिन 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 एक बात और, सर यहां पे जब पॉजिटिव दे रखा है तो आपने नेगेटिव क्यों नहीं बनाया। क्योंकि इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहले से वाक्य में नेगेटिव वर्ड आ रखा है, और जब इस पूरे टुकड़े में कोई भी नेगेटिव वर्ड हो
तो अगला टुकड़ा पॉजिटिव आता है। क्लियर? सर 1 आ गया, 1 के लिए तो 1 ही लिखते हैं, आपने बता रखा है। और सर यहां पे क्या है, मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है ना, तो मस्ट का नेगेटिव क्या होता है, मस्ट नॉट, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये वाली। लो जी सर, कंप्लीट। समझ में आया दोस्तों? जो मैंने एक एग्जांपल लिया है ना, बहुत सेलेक्ट करके लिया है ताकि हर एक एग्जांपल में एक यूनिक बात मैं आपको बता पाऊं। आपने देखा भी होगा जो जो गलतियां हो सकती हैं वो मैंने अभी आपको यहां पे करके दिखा दी, सारी की सारी बातें। हर एक एग्जांपल बहुत सोच समझ के बनाया गया है। आप इस शीट को जब दोबारा पढ़ेंगे, वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, लेक्चर फिर से सुनेंगे, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हम बैलेंस की बात और कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता लग ही गई। लो जी सर, बैलेंस क्या कहता है, अगर मेन क्लोज पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव कर दो, अगर मेन क्लोज नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव कर दो। समझ में आई बात आपको? इतनी छोटी सी तो ये बात है। ठीक है, आई होप आपको ना यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। इसकी जो प्रैक्टिस की शीट है आप किसी भी बुक से कर लो, मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा। गूगल पे जाके ऐसे लिख देना क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस शीट, भर भर के क्वेश्चन आएंगे। और मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूं भाई। एक तो टीचर ऐसा होता है ना कि उसने कोई कंसेप्ट छुड़वाया हो तो वो कहेगा कि आप उस लेवल के मत करना। मैं कहता हूं कि तुम हाई से हाई लेवल करके देखो, एक भी कंसेप्ट इस शीट से बाहर नहीं मिलेगा, इस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा। दोस्तों जनरली क्या होता है ना, जो टॉपिक्स होते हैं ना जिनको टीचर को लगता है कि बच्चे का दिमाग घूम जाएगा, तो वो टीचर क्या करता है, उस टॉपिक को स्किप कर देता है। भाई स्किप क्यों करना है? टीचर का काम वही तो है ना, जो मुश्किल चीज है उसको भी आसान बना के बच्चे को दे, ताकि वो उन चीजों के साथ खेल पाए। और ऐसा क्वेश्चन टैग के साथ क्या कर रहे हैं, खेल ही तो रहे हैं। अगर इसी चीज को आप दोबारा देखोगे, आप देखना आपको सारी बातें समझ में आई मिलेंगी। ठीक है, आओ। अब ना कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि ऊपर जैसे नथिंग लिखा हुआ था, नन लिखा हुआ था, तो वो नेगेटिव बना रहे थे, वो ना नेगेटिव बना रहे थे। तो सर अगर आप हमें वो सारे वर्ड प्रोवाइड करवा दो ना कि इस वर्ड को ये नेगेटिव है, तो मजा ही आ जाए। तो दोस्तों सर ने आपके लिए वो काम कर दिया। जितने भी शब्द जो नेगेटिव होते हैं, यानी अगर वो शब्द उस वाक्य में आ जाएं तो वो उस वाक्य को नेगेटिव बना देंगे, वो मैंने आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड करवा दिए। यहां पे देखो जी क्या है, सम नेगेटिव वर्ड्स और सेमी नेगेटिव पार्टिशियल्स विच मेक अ सेंटेंस नेगेटिव। यानी ये वो शब्द हैं, यानी जिस भी वाक्य में अगर ये शब्द आ जाते हैं तो उस वाक्यांश को, उस वाक्य को ये नेगेटिव बना देते हैं। और ये आपको याद भी रखना है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, और चैप्टर्स के लिए भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि सर अगर कोई पहले से नेगेटिव वर्ड है ना, तो उसके साथ दोबारा कोई नेगेटिव वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती। और ये एरर में बहुत बार आता है क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो हार्डली है, तो अगर सर किसी वाक्य में जब पहले से ही हार्डली आ गया तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसके साथ कोई नो, नोट, नेवर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर से दोबारा नो, नोट, नेवर या कोई और नेगेटिव वर्ड लगाते हो तो वो गलत हो जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में कि वो पहले से आपको कोई नेगेटिव वर्ड लगा के दे देगा और उसके साथ फिर से कोई एक नेगेटिव वर्ड लगा के दे देगा, तो ये हो गया गलत, सुपरफ्लुअस हो जाता है, हमें इसको काटना पड़ेगा। क्लियर? चलो आओ जी देखते हैं। फ्यू, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड है। फ्यू, ये आपने नोट्स में ना एक लिस्ट बना ही लेना, कॉपी के आगे पीछे कहीं पे भी। लिटल, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो, नेवर, नथिंग, नन, नीदर, नो वन, नोबडी, ये सारे क्या हैं, नेगेटिव वर्ड है। एन 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 एन, ये तो पढ़ते याद हो रहे हैं सर। नो, नेवर, नथिंग, नन, नीदर, नो वन, नोबडी, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो। ठीक है, एक दो वर्ड ऐसे हैं जो आप भूल सकते हो पेपर में, उनको अच्छे से देख लो, बाकी तो कोई गलती होगी ही नहीं, क्योंकि बाकी तो हमें याद रहेंगे सारे वर्ड। अब है ना, अब मैं आपको ये एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं। आप एक बार इनको मनी मन में ट्राई करके देखो। हालांकि मैंने सॉल्यूशन लिख रखा है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना, एक बार मनी मन में ट्राई करना है कि ये कैसे बना, कैसे ऑक्सिलरी वर्ब लगाई है ना, कैसे सब्जेक्ट आया और पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया, सब एक बार आप करके देखो।
चलिए जी, आओ देखते हैं आप लोगों ने सही किया है गलत किया। देखो सर नन आ गया ना, नेगेटिव है इसका मतलब, फ्यू आ गया नेगेटिव है, हार्डली आ गया नेगेटिव है, नथिंग आ गया नेगेटिव है, और सेल्डम आ गया यानी नेगेटिव है। इनसे हमें पता चल गया कि जितने भी मेन क्लोज है वो सारे नेगेटिव हैं, इसका मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएंगे। क्लियर? सर देम आ गया तो हमने लगा दिया दे, ठीक है। फ्यू पीपल, पीपल क्या प्लूरल है तो हमने लगा दिया दे। ही आ गया तो हमने लगा दिया ही। आई आ गया तो हमने लगा दिया आई। डॉग के लिए क्या है, डॉग क्या है, जानवरों के लिए हमेशा इट आता है, एनिमल्स के लिए हमेशा इट आता है। क्लियर है? अब वर्ब देख लो, वाज है तो वर लगा दिया क्योंकि नेगेटिव है पहले से तो पॉजिटिव बनाएंगे। हैव है तो हैव लगा दिया। गोज है यानी प्रेजेंट टेंस है तो डज लगा दिया। नो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, डू लगा दिया। ठीक है। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स क्या है, प्रेजेंट टेंस है, डज लगा दिया। फिनिश, खत्म। अब एक आखिरी बात है इसमें, वो देखो आप क्या कहता है कि क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया अभी कि क्वेश्चन टैग के अंदर हमेशा कंट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल करो। कंट्रैक्टेड फॉर्म मतलब छोटी फॉर्म, कैन नॉट नहीं आएगा, कांट आएगा। तो ये जितनी भी मॉडल है ना, जितने भी, ये आप नोट कर लो साथ साथ में चाहे, इसकी मैंने पूरी लिस्ट बना दी। जैसे मॉडल है कैन, तो इसका अनकंट्रैक्टेड फॉर्म मतलब पूरी फॉर्म क्या होगी, कैन नॉट, लेकिन हमें क्या लिखना है, कंट्रैक्टेड यानी कांट। हमें क्या लिखना है, कांट। ये पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। कैन हो गया है ना, कुड है, ये आप नोट कर लो। यहां पे देखो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। ब्लैंक क्यों छोड़ा है मैंने, क्योंकि मे का क्या बन गया, मे नोट, लेकिन मे नोट का कोई कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, हमें मे नोट ही लिखना पड़ता है। इसलिए मैंने यहां पे अपनी आपको ब्लैंक छोड़ दिया ताकि आप लोग इसको नोट कर लें एज इट इज। ठीक है, चलो तो मे का हो गया, फिर माइट का बना दिया अपने ऐसे, विल का बना दिया हमने। विल में क्या लिख सकते हो, वॉन्ट भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी विल ही होता है। जब ऐसे करके आप ऐसे लगा देते हो ना तो ये विल ही है, ऐसे एक कोमा फिर एल, तो ये क्या है, विल है। क्लियर? चलो ये सिर्फ देखने वाली चीज थी, मैंने बता ही रखा है आपको। ठीक है, माइट का हो गया, विल का हो गया, फिर ऐसे हमने शेल का बना दिया। ठीक है, और ये लो जी, ये पूरी लिस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी पीडीएफ मैं आपको दे भी दूंगा और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल दूंगा, है ना। टेलीग्राम पे आप सभी कनेक्टेड हो ही। वुड का हो गया, कुड शुड का हो गया, मस्ट को ऐसे लिखते हैं, ओट टू को ऐसे लिखते हैं, ये सब आपको पता है, इसलिए मैंने आपको लिस्ट में पूरी प्रोवाइड करवाई दी। इज आएगा, इजेंट बन जाएगा, हैज का हैजेंट बन जाएगा, हैव का हैवेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन टैग हो गया कंप्लीट। ठीक है, देख लो दोस्तों, इतना सा चैप्टर है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन जितने मर्जी प्रैक्टिस करना चाहे करें, जो भी डाउट आता है आप मुझसे पूछिएगा, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं बच्चे, एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये सारा चैप्टर बड़ी डिटेल में अच्छे से समझ में आया। एक बार और पढ़ लेना, वैसे चैप्टर को पीडीएफ पढ़ लेना चाहिए, कभी भी गलती नहीं होगी आपसे। बहुत आसान था, जो ट्रिक्स थी, जो छोटी छोटी बातें थी जहां हम गलतियां करते हैं, वो सारी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है। ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, एक कॉन्फिडेंस थोड़ा बड़ा होगा कि हाँ हम इंग्लिश को अच्छे से जान पा रहे हैं और हमारे सिलेक्शन होगा, नंबर हमारे अच्छे आएंगे। नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जैसी आप लोगों की इच्छा होगी, क्योंकि मालिक तो आप है ना यार, हम तो आपके सेवक हैं, जो चैप्टर आप बोलोगे वो कर लेंगे हम शुरू। और तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।